DDM इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंदपुर बनेड़ा ऊना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रिव्यू न्यूज़ लाइव। गगरेट में दोबारा फिर आपके सामने रूबरू हुए हैं। आज का जो सवाल है हमारे बीच में वो यही है कि जो युवा है वो क्या सोचता है, क्या वोट के ऊपर उसकी राय है। तो हमारे बीच में कुछ युवा है, तो आइए इनसे जानते हैं किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं। तो पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम अमन करनावर है। अमन जी, विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, 14 महीने बाद जो है दोबारा फिर से जो चुनाव आ चुके हैं, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? हम तो अब यही कहना चाहते हैं कि इस समय जो हालात चल रहे हैं कि जब चुनाव मतलब काफ़ी शुरू हो रहे हैं तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी वो काफ़ी कम हो गई हैं अपना, क्योंकि इस टाइम ये था कि अब हमें नौकरियां फोर्स हो रहा था कि हम नौकरियों में जाओ, ऐसे भर्ती वगैरह। तो अब ये टाइम ये चल रहा है कि अब रुक सी गई है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और जैसा भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है जिसको भी टिकट मिल रही है, हम चाहते हैं कि वो अच्छा हो, हमारा थोड़ा सा भला करे। हम गांव में घूमकर सबके हालात पूछें कि कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है, अच्छा हो। हम तो यही कहना चाहते हैं। चलो, आपने कैंडिडेट की तो बात ही कर ली है। कैंडिडेट के तौर पे आपसे पूछा जाए तो किस उम्मीदवार का नाम लेंगे? हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हमारे साथ वो रहते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, हमारे साथ घूमते हैं। हम हमसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत परेशानी है। उनका नाम है राकेश कुमार अपलू जी। हम चाहते हैं कि उनको मिले वोट, टिकट वगैरह मिले। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे भाई आए हैं। राकेश कुमार अपलू जी, कोई उनकी खास बात नहीं था? वो हमारे भाई हैं और डाउन टू अर्थ हैं। हमारे साथ जहाँ पर भी हमें जरूरत पड़ती है वो आते हैं, हमारी मदद करते हैं, और इस करके हमें वो जैसे राकेश कुमार जी अपलू, वो एक ऐसा है कि वो एक लोकल पर्सनैलिटी है। हम चाहते हैं कि एक लोकल पर्सनैलिटी बने जो हमारे साथ जुड़ा रहे और वापस आके हमें देखे। जैसे कि पहले भी कांग्रेस के कुछ नेता जैसे कुछ बने थे, उन्होंने वापस हमें शक्ल ही नहीं दिखाई अपनी। तो हम ये नहीं चाहते, वो हम ऐसे नेता चाहते हैं जो हमें कि हमारे साथ जुड़ा रहे। हम जो हमसे एक बार सिर्फ ऐसा नहीं है कि वोट मांगने आए, वोट मांगे हम देंगे भी, लेकिन उसके बाद हमारा जो काम है, जो उन्होंने वादे किए हैं, वो भी निभाए। जी, हमारे हिसाब से तो राकेश कुमार अपलू जी सबसे अच्छे कैंडिडेट है, क्योंकि वो लोकल हैं और अब बच्चों के साथ हमेशा कि कोऑपरेटिव रहे हमेशा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए। हमें सर राकेश कुमार अपलू जी पसंद है, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे यहाँ पे, इसलिए हमें DDM इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंदपुर बनेड़ा ऊना। नर्सरी टू +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स। We have non-medical, medical, commerce stream. We focus on JEE Mains, NEET and CPCT CA exam. For the better future of your kid, get admitted to DDM International School, Gaunpur Baneda Upper. बेहतर भविष्य के लिए जुड़े DDM इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ। कॉन्टैक्ट नंबर 9418118568। अभी आप जो सुनवा रहे थे युवाओं से, तो हमारे बीच एक और युवा है मिंकी जी, मिंकी ठाकुर जी। तो आइए थोड़ा इनसे बात करते हैं। मिंकी जी, मेरा पहला सवाल, युवा के तौर पे बड़ी बातें की जाती है, क्या लगता है कि युवा को कुछ मिल पाता है? युवाओं को कुछ नहीं मिल पाता, युवाओं को कभी कुछ नहीं मिल पाता। युवाओं को मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक झूठा वादा। पिछले भी टेन्योर में आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे वादे हुए थे जो सिर्फ युवाओं के लिए किए गए थे। ना वो वादे रहे, ना वो व्यक्ति रहे, ना वो पार्टी रही। तो आगे के हालात के बारे में क्या कहेंगे? दोबारा फिर उपचुनाव में किस कैंडिडेट को आपको लगता है कि जो जीत सकता है? बात इस चीज़ की है कि भैया, अगर कोई भी सरकार अगर चुनी है, एक हम आम जनमानस ने चुनी ना, हमारी विधानसभाओं के लोगों ने चुने, हिमाचल की जनता ने चुनी, उसको कम से कम 5 साल चलने देना चाहिए। मिंकी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। लोकल का जब नारा देते हैं तो लोकल के बारे में क्या बोलेंगे कि लोकल क्या है? बड़े भाई, वैसे तो हिमाचल का जो भी स्थायी निवासी है वो लोकल ही आता है। पर अब जैसे विधानसभा का हम ले रहे हैं कि हमने एक यहाँ पे बात चला रखी है लोकल कि अब यहाँ पे सारे ही लोकल, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी अभी तक वो रहे हैं सब लोकल ही हैं, क्योंकि उनका रिहाइश बन रखी है यहाँ पे। अब इसके बीच में भी देखो 2 कैटेगरी निकलती हैं। एक जो पैदाइश यहाँ की हुई पर कमाने के लिए बाहर चला गया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, रोज़गार किया, अपने सेटअप हुआ, बहुत बढ़िया गया, बाद में फिर वापसी आके यहीं सेटल हुए। 2 पुश्तें अपनी या 2 पीढ़ियाँ अपनी बाहर लगाई, उसके बाद आके वापसी सेटल हुए और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी। और जिस लोकल की हम बात कर रहे हैं वो यहीं पे इन्हीं गाँव में पैदाइश हुई, इन्हीं गाँव में पड़े वाले। आप हम सब के साथ उन्होंने खेल कूद करी, अपना जो भी काम था वो अपना स्टेबल किया, और उसके बाद यहीं पे
इसी गांव के अंदर अपने साथियों के साथ आज चुनाव लड़ने की तैयारी में, क्योंकि जो गांव को समझने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जो उस गांव में रहता है, उसको हर गांव में जाने का पता है, हमने ये भी रास्ता पता, हमें ये भी पता, उसको किसी ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो सके। अब तक क्या रहा, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि साधु राम जी के बाद यहाँ पे कोई भी लोकल कैंडिडेट जो यहाँ पे स्थायी निवासी परमानेंटली इसी गाँव में पैदाइश बढ़कर हो रही है। लोकल का हमारा मेन फोकस वो है कि जिन्होंने इन्हीं गांव में पैदा हुए हैं, इन्हीं गांव में इन्हीं लोगों के साथ पले बड़े हुए हैं, इन्हीं लोगों के साथ उन्होंने खाना खाया है और इन्हीं लोगों के साथ आज चुनाव लड़ रहे हैं, वो है हमारा लोकल कहने का मतलब जी।